कल ना तरुण गिल ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली जहाँ पे वो बता रहा था कि कैसे मैं स्टीरॉयड अब्यूज़ करने लग गया था। That means you're winning. व्हाट? ये कैसी पहचान बनाई तुमने तरुण? खुद ही बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये कैसा दिमाग ब्रो? कैसे मैंने ये किया वो किया, वो खुद का रोस्ट कर रहा था बेसिकली। लेकिन वहाँ पे उसने एक बंदे का नाम लिया, रोहित खत्री का। तो जो 2021 में बहुत वायरल हुई, इतनी वायरल कि इनको देखकर कई छपरी कई खत्री इनका टेम्पलेट कॉपी करके मैदान में उतर गए। तो आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है शेरू क्लासिक की। ये है एपिसोड नंबर 1। वो बता रहा था कि कैसे मैंने जब शेरू क्लासिक में कॉम्पीट करना चालू किया तब रोहित खत्री ने भी उस चीज़ को फॉलो अप करके मेरी जैसी ही वीडियो को बनाना चालू कर लिया शेरू खत्री में। वहाँ पे फिर जाकर के भाई और भी बहुत सारे पोजेस वगैरह करना, पोजेस भी कॉपी करना, ये सारी चीज़ें वो बता रहा था। लेकिन यहाँ से मेरे को उस बंदे का याद आया ना कि दैट वो बंदा कितना बड़ा लाइक जीनियस टाइप का इंसान है। रोहित खत्री की मैं बात करूँ, तरुण गुल तो अपने जगह पे बढ़िया है ही भाई, वो अब बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गया, लाइक एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। मैंने उस चीज़ को देखा है। एंड जब उसने 1 साल का ब्रेक लिया था तो भी उसने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया उसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब वो नहीं है कि बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, मतलब कि अपने माइंडसेट को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को, एज अ पर्सन, इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव स्किल्स को, इन सारी चीज़ों को अच्छा किया। लेकिन जब बात आती है रोहित खत्री की ना, ही इज़ अमेजिंग, डैम अमेजिंग। तुमने इस बंदे को ज़्यादातर इसी वजह से देखा होगा ना कि भाई इसे हेट किया जा रहा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, कभी उसकी वाइफ की वजह से, कभी उसके जिम की वजह से, कभी उसकी फॉर्म की वजह से, कभी उसकी पर्सनल ट्रेनिंग की वजह से। अब मेरे को नहीं पता, मैंने उसने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दी, मतलब ली नहीं है। ठीक है, एंड लोग ये करते हैं वो करते हैं। अब ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे मोस्टली लड़ाइयाँ इसी वजह से होती है ज़्यादातर कि भाई कोई बंदा इस वाली डाइट को अच्छा बोल रहा है, कोई बंदा वीगन वाली डाइट को ख़राब बोल रहा है, कोई वेज को सपोर्ट कर रहा है, कोई नॉन वेज को सपोर्ट कर रहा है, कोई सत्तू बेच रहा है, कोई अपना ये कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई आप ये मत करो, कोई कह रहा है कि भाई आके मुंह तोड़ दूंगा, कोई कह रहा है मैं इतना बेंच लगाऊंगा। ये मतलब यही सारी चीज़ें चलती है। कोई कह रहा है भाई मैं साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करता हूँ, कोई कह रहा है कि भाई मैं ओल्ड स्कूल वाला बंदा हूँ, मैं तो यही फॉलो करूँगा। इनकी लड़ाइयाँ इन सारे टॉपिक पे होती है। लेकिन जहाँ पे बात रोहित खत्री की आती है ना, वो हर चीज़ में इनका नाम तुम्हें देखने को मिल जाएगा, चाहे वो साइंस बेस्ड लिफ्टिंग वाली लड़ाई हो, चाहे वो नॉर्मल वाली लड़ाई हो। ठीक है, एंड इन्हें सबसे ज़्यादा अपना बैकलैश देखने को मिला था जब इनकी वाइफ इंटरनेट पे वीडियोस बनाती थी एंड लोग कमेंट करते थे, ए उससे दूर रह, ए उससे चिपकने मत आ, उसके साथ ये नहीं कर, वो मत कर। ठीक है, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, लोग उसे मतलब बाप बेटी का रिश्ता बताने लग गए थे। एंड दे आर हैप्पली मैरिड यार, वो लोग बहुत समय से साथ में भी है, एंड इनफैक्ट शादी से पहले भी साथ में थे। ठीक है, अब मैं बताऊं तो मैं पर्सनली रोहित खत्री को जान रहा हूं ऑलमोस्ट जब मैं 8th क्लास में था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करता था अपने आर्म्स को लेकर के। ठीक है, कि मेरे हाथ बड़े पतले हैं भाई, क्या करूँ इसके लिए। तो मैंने पहली बार वो सिलपट्टा नहीं होता, वो सिलौट वगैरह, कुछ लोग जानते होंगे, जिसमें पत्थर का होता है, उसमें मसाले पीसे जाते हैं हाथों से, उसे उठाना चालू कर दिया। एंड मैंने देखा कि यार मसल तो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 दिन बाद मैं अपने पापा का फ़ोन उठाया नहीं, एग्जैक्टली इसी जगह बैठ करके मैंने सर्च किया कि यार हाउ टू ब्रिंग और हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ठीक है, हिंदी ये वो, तब मुझे 1-2 चैनल मिले, देखने लग गया मैं उसको। लेकिन जब मैंने होम वर्कआउट देखा तो यार ये रोहित खत्री नाम का बंदा वहाँ पे होम वर्कआउट सिखा रहा था। एंड उस समय भी उसकी लगभग 5 साल पुरानी वीडियो थी, अभी तो तुम देख सकते हो। लेकिन आज से जब मैं 8th क्लास में था उस समय उसने 5 साल पहले वीडियो डाल रखा था, एंड वो वीडियो सही में गोल्ड थी। वो अच्छी बातें बता रहा था। उसने प्रीचर कर्ल करना सिखाया भाई, उसने हैमर कर्ल करना सिखाया भाई, उसने कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स करना सिखाया, वो भी ईंटों से, अच्छे से तरीक़ों से। एंड मैंने वो उस चीज़ को फॉलो किया एंड उसी चीज़ को मैंने आगे ले गया एंड धीरे धीरे करके मैंने जिम ज्वाइन किया, प्रोग्रेस किया, अच्छा हुआ मैं। एंड इस वजह से मेरे को ये लगता है कि भाई वो बंदा अभी भी जो है, लेकिन पहले उसने बहुत अच्छी चीज़ें की है। लेकिन तुम एक चीज़ को देख पाओगे ना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को आ करके जाते हुए देखा होगा, जो कि आते हैं, कभी स्टीरॉयड लेते हैं, कभी इंटरनेट पे बताते हैं, कभी खुद को फेक नाटी बोलते हैं। फेक नाटी के अलावा जितने भी लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर रेलिवेंट नहीं रह पाते, बिकॉज फेक नाटीज़ एंड ये जो फेक वीगन्स वगैरह होते हैं, इनके पास एक USP होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है, जिस वजह से वो खुद को बेच पाते हैं, मार्केट में लगा पाते हैं, रख पाते हैं इंटरनेट पर ऐसे फ़ोटो तो अपने को, यार भाई ये बंदा नेचुरल होकर के ऐसी बॉडी बना रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू यार रोहित खत्री भाई, वो बंदा कुछ अलग करता है। उसके पास ये नहीं है कि भाई उसकी बॉडी के लिए लोग उसे अप्रिशिएट करें, नहीं, उसके पास कह सकते हो कि उसकी वाइफ है या फिर जो भी चीज़ है, लेकिन वो बंदा अपने आप में यूनिक बन पाता है अपनी स्किल्स की वजह से। उसके पास स्किल है रेलिवेंट रहने का, उसके पास स्किल है कि भाई आज बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में अगर किसी का नाम लिया जाए ना लिया जाए, रोहित खत्री का तुम नाम ले लोगे। यस, एक बार के लिए तुम देखोगे कि आज के समय में ये जो जीत लाल जी हैं, बहुत अच्छे गुरु जी है, ये सारे चीज़ों को बताते हैं, लोग उनकी वीडियोस को उतनी ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियोस को देखते हैं। लोग भले ही इसे रोस्ट कर रहे होते हैं, फिर भी इसे देख रहे होते हैं। एंड यू नो व्हाट,
एक चीज़ मैं बात बताता हूँ, इफ़ यू हेट समवन्स कंटेंट, तुम्हें किसी का कंटेंट नहीं पसंद है एंड फिर भी तुम अगर उस बंदे को देख रहे हो ना, वो बंदा एक्चुअली जीत चुका है, वो तुमसे कहीं आगे निकल चुका है एंड यहीं पे रोहित खत्री भी जीत जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे ये कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा कि यार ये मेरी वाइफ को ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है? ऑब्वियसली नॉट। उसे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि भाई मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा एक्चुअली एज अ कंटेंट क्रिएटर इतना ज़्यादा रेलिवेंट रह पाता है ना इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये ऐसे बार बार चीज़ों को शेयर करता है। अब तुम देख ही रहो इंटरनेट पे आजकल फेमस होने के लिए हर कोई बंदा कुछ ऐसे चाल चलता है, कभी कोई रेज बेट करेगा, कभी कोई मेंस को रेज बेट करेगा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेज बेट करेगा, जिस वजह से वो लोग रेलिवेंट रह पाते हैं या फिर अपने एक यूएसपी बना पाते हैं। वैसे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या है, वो क्या ही बता देंगे, ऐसा क्या ही नया बता देंगे जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करने लग जाए। सेम बात पता चल गई थी तरुण गिल को भी, उन्हें भी पता चल गया था कि यार ऐसा तो मैं रेलिवेंट नहीं रह पाऊँगा, मैं कितने जा करके शोज़ में बैक स्टेज जा करके लोगों से इंटरव्यू लूँगा, किसे देखना है, वो किसी को नहीं देखना है। लोकल शोज़ में कौन कॉम्पिटिट कर रहा है, कोई नहीं, 1000 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे उसे देखने में। लेकिन जब उसे पता चला कि अरे हाँ भाई मैं मैगी खा के बॉडी बनाई है, वो वाली वीडियो डालूंगा, देन लोग मुझसे कनेक्ट करने वाले हैं। सेम फार्मूला ये लोग यूज़ करते हैं एंड सालों से चलता आ रहा है एंड अब ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम बन चुका है। लेकिन ये गलत भी नहीं है, वो बंदा अपने को रेलिवेंट भी रख लेता है बिना खुद को हार्म पहुंचाए। एक बार के लिए तरुण गिल ने खुद को उस तरीके से कर लिया, आज उसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है, लेकिन रोहित खत्री ने आज भी अपना वो लेगेसी मेंटेन करके रखा हुआ है, वो कभी भी अपने डाउनफॉल में नहीं गया। ये बात को तुम सोच करके देखो, भले उसे लोग कितना भी ट्रोल करते हो, कितना भी हेट करते हो, बट ही इज़ अमॉन्ग द फाइनेस्ट इस इंडस्ट्री में। इस बार से एग्री करो या फिर डिसएग्री करो, जा करके एक बार उसका पेज चेक कर लेना। आज भी उतने ही लोग आते हैं, आज भी लोग उसे देखते हैं एंड इतने सारे हेट के बाद भी ना लोग उससे जा करके पर्सनल कोचिंग कॉल्स लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हैं उससे, वो भी मोटे मोटे पैसे दे करके, भाई बहुत पैसे लगते हैं उसमें। एंड दैट इज़ द थिंग, वो बंदा आकर के साफ साफ कहता है कि मैंने एनाबॉलिक्स लिए है, मैंने स्टीरॉइड्स लिए है, मैंने ये किया है वो किया है, फिर भी लोग उसे देखते हैं। क्यों? बिकॉज उसके पास एक अलग यूएसपी है, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर वाइफ, वो बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वीडियोज़ को और चेकआउट कर ले सकते हो तुम चैनल पे, और अच्छा ना लगे वीडियो बाद में तो अनसब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, थैंक यू।